जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर सो मच मोटिवेशन। सच में आप लोग जब इंस्पायर करते हो ना, जब सच्ची में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है इसके लिए। ये कृष्ण गाथा है, इसका कृष्ण ही जाने। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बस मुझे लगता है ऐसा कि बस ये सिर्फ कृष्ण जी से जुड़ने के लिए ना एक ऐसा साधन है जो बस ये कुछ समय ना उनके साथ जोड़ देता है। मैंने भागवत आगे भी एक बार पढ़ा था, परंतु अब ऐसा लगता है कि जब इसको पढ़ती हूँ ना या इसको बार बार सुनती हूँ ना, तो बस बहुत मज़ा आता है। एक मुझसे किसी ने पूछा कि भागवत तो ना कई लोग 7 दिन में भी पूरा सुना देते हैं। सच में इस चीज़ को लेके ना मैं भी बहुत हैरान हूँ, क्योंकि अभी तक हम प्रथम स्कंद के बस कुछ ही हमने आगे पृष्ठ पढ़े हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत डिटेल में और वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन मैं तो बस इसको रीड कर रही हूँ और जो कुछ इसके बारे में समझ लगता है आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि बस हम ऐसे ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ना कुछ लोग बड़े ज़्यादा उनको है कि तू 2-3 एपिसोड इकट्ठे डाल दे, पर ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और सच में इसमें मज़ा भी बहुत आ रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है चैनल पे, जो अगर इकट्ठी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सकते हो। बाकी मुझे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी मैसेज मिलता है, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि उस पर वर्कआउट करूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की है और रचना के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया। आदि कथा हमें सुनाए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्मा का वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, ये हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी देव दृष्टि थी, वह देह दृष्टि नहीं थी। जब देह दृष्टि तब तक दुख है, जब देव दृष्टि है तब दुख भी समाप्त हो जाते हैं। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकलकर तभी निरवकार करते हैं। एक समय ऐसा है, एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहां से सुखदेव जी निकले, तब वह अप्सराओं की तरफ देखकर आगे निकल गए। अप्सराओं ने पूर्वत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नहीं की। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले तो वह घबरा गई। उन्होंने जल्दी से अपने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने पूछा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ से मेरा पुत्र निकला था, तब तो ऐसा नहीं किया। तब अप्सराओं ने कहा कि वह तो हमें अपने पिता के तुल्य प्रतीत हुए। उन्होंने कहा, जबकि मैं तो वृद्ध हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य के भाव, कहते हैं मनुष्य जब देवता स्वरूप होता है तब उसके भाव भी वैसे ही हो जाते हैं, जिससे ना तो किसी को हानि होती है और ना ही किसी के अंदर गलत भाव जागते हैं। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी के दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बन गई, निष्काम हुई। अप्सराओं को लगा कि हम सब पर धिक्कार है, हमने ऐसा महापुरुष को देखा और फिर भी उन्हें प्रणाम ना किया। उन्हें ये गलानी बार बार सताने लगी। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। तब उन्होंने कहा कि परीक्षा लिए बिना मैं ये फैसला कैसे कर सकता हूँ। जनक राजा की रानी सुनयना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा लूंगी। सुनयना रानी ने दोनों को अपने घर बिठाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनयना रानी श्रृंगार कर कर सज कर आई, झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे ऐसी तपस्वी स्त्री का स्पर्श हो गया है और कहीं मेरे मन में विकार ना जाग जाए, इसलिए वह दूर हट गए। परंतु सुखदेव जी के अंदर कोई भाव ही नहीं जागा। उन्हें तो स्त्री पुरुष में कोई फर्क ही पता नहीं चला। वह दूर भी नहीं हटे। तब रानी सुनयना ने कहा कि सही मायने में अगर कोई बाल ब्रह्मचारी है तो वह सुखदेव जी हैं, जिन्हें मेरे पास होने ना होने का कोई आभास ही नहीं हुआ। कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि संगति का असर होता है, परंतु अगर आपका मन अच्छा है ना, तो कई बार कुसंगति भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का ज्ञान ऐसा है जो कि उसके लिए जिसके जैसे भाव हो। ब्रह्म दृष्टि कठिन है, परंतु हम इसके बारे में सोच तो सकते हैं। अगर हम सुखदेव की भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे, गोदान काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक नहीं रुकते, फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुना दी।
हमसे समझ में नहीं आया। 7 दिन तक निरंतर ये कथा कैसे चलती रही। सूजी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते हैं। बात संसार में होगा उसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा, कलयुग में लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों को भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विज जाति वेद श्रवण आदि के अधिकारी नहीं है। महाभारत 5वां वेद है। रथ अर्थात रचना, ज्ञान और भक्ति में रमने वाला ही असली ग्रंथ भारत है। ज्ञान में जीव रमन करता है। कौरव विघन करते थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। जीव धृतराष्ट्र है। जीव की आंखें बंधी हुई हैं। जीव आंख से काम नहीं करता। कहते हैं, हर वो मनुष्य जो अपनी औलाद को अपने पास हो रहे गलत काम को नहीं रोकता, वह उस धृतराष्ट्र और गंधारी के समान है, जिन्हें कि कभी न कभी विनाश का सामना करना ही पड़ेगा। मनुष्य चाहे कैसा भी हो, अगर वह अधर्म का साथ देता है, अधर्मी का साथ देता है, चाहे वह अधर्मी तुम्हारा पुत्र हो, तुम्हारी पत्नी हो या फिर तुम्हारा पति, तुम भी अधर्मी ही कहलाओगे। धर्मराज कहते हैं, उठो और सत्कर्म करो। परंतु दुर्योधन क्या कहता है? वह कहता है, मुझे तो नींद आ रही है। दुर्योधन ऐसा है जिसे खा पीकर सोना ही सबसे ज़्यादा सुखद है। सवेरे उठने की क्या ज़रूरत है? सवेरे उठने से क्या होता है? धर्म अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निद्रा 2 विजय प्राप्त करते हैं। दुर्योधन ये अधर्म है। वह धर्मराज की तरह है जो प्रभु के पास ले जाता है। अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार के पास ले जाता है, इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति के कारण खोजते हैं। उद्वेग का कारण अपने आप को खोजता है। अपने दुख का कारण बाहर नहीं है। अपने दुख का कारण स्वयं के अंदर ही है। हम अपने हरकतों से ही दुखी होते हैं। जब अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण ढूंढते हैं, तब भी उन्हें अशांति नहीं मिलती। अपने मन को सुधारो। अगर अपने आप को सुधारोगे तो प्रभु भी तुम्हारा साथ देगा। कहते हैं, अगर भूलने के बाद, गलती करने के बाद तुम अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, तब प्रभु तुम्हें क्षमा कर देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने दोष नहीं देखता, अपितु हर बार दूसरों के दोष ही गिनता है। निर्दोष तो परमात्मा है। जो स्वयं को निर्दोष मानता है वह सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि मनुष्य जानता ही नहीं है कि वह कितने दोष करता है। व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन से जब प्रभु की ध्वनि निकलती है, तब उसके आसपास वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है और मनुष्य के अंदर से वो राक्षसी भाव खत्म हो जाता है। तभी कलयुग में कीर्तन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। कहते हैं, जहाँ राम नाम होता है, जहाँ कृष्ण नाम होता है, वह स्वयं प्रभु विराजते हैं। मुझे तो न अपूर्ता है, इस विचार के बारे में बतलाओ। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो गहरी चिंता है। आप दोनों की परीक्षा सफल हुई, परंतु नारद जी इस बात से बहुत नाराज थे कि मैं भी तो भगवान के पास हूँ, मैं भी तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर सुखदेव जी क्यों ऐसा? तब व्यास जी ने उनसे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप भी ब्रह्मचारी हैं, सुखदेव जी भी ब्रह्मचारी हैं, फर्क सिर्फ भाव का है। कहते हैं, जो मनुष्य संसार में दुख ढूंढेगा, गलतियां ढूंढेगा, उसे संसार में दुख और गलतियां ही नजर आएगी। परंतु जो सुख ढूंढता है और जो सब में सबको दोषहीन मानता है, उसे कभी भी किसी में दोष नहीं नजर आते। कुछ मनुष्य इतने अहंकारी होते हैं कि स्वयं के बारे में ही बात करते रहते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आप ऐसे अहंकारी मनुष्य ना बनो। कहते हैं, जो मनुष्य अपने बारे में बात करता है बार बार, उससे बड़ा दुराचारी कोई नहीं है। बात करनी है तो श्री कृष्ण की करो, बात करनी है तो किसी नेक कार्य की करो। खुद के बारे में क्या बात करनी। मानता हूँ, जिस भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते,
उनके बारे में बात क्या करनी। परंतु प्रभु कहते हैं कि अगर तुमने भागवत नहीं पढ़ा तो तेरा ज्ञान अधूरा है। अधूरे ज्ञान से हमें कभी भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ही भागवत का प्रचार हुआ है। आपके इस अवतार का कारण क्या है? इसलिए मन में खटका है। तब व्यास जी ने कहा कि सुखदेव जी का तो अवतार ही संसार में और कलयुग के पापियों का नाश करने के लिए हुआ है, इसलिए उनके तरफ से अपने मन में कोई खटका मत रखो। तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहते हैं कभी भी किसी को अपने से ऊपर मत जानो, कभी भी किसी भक्त को ये मत सोचो कि ये मुझसे बड़ा है या छोटा है। हर भक्त में कुछ ना कुछ अलग बात होती है। कलयुग में भोगी अपना ब्रह्म सूत्र आदि नहीं जानता। कलयुग के विलासी मनुष्य अपने गहन सिद्धांत के बारे में नहीं जानते। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसे ही अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। परमात्मा का नाम जब तो बहुत से लोग करते हैं, परंतु परमात्मा दर्शन उसी को देते हैं। दर्शन से मतलब ये नहीं है कि परमात्मा आकर उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। परमात्मा कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से उसके जीवन में ये संकेत देते हैं कि मैं हूँ, और हमें इन संकेतों को समझना चाहिए। अगर हमारे समक्ष कोई परमात्मा का गुणगान करता है तब हमें उस ऐसे व्यक्ति पर कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, अपितु है यह हमें समझना चाहिए कि ये परमात्मा का कोई ना कोई संकेत है। जूतों से, कपड़ों से, पैसों से कभी भी कोई ज्ञानी नहीं कहलाता। चाहे तुम जितने अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे जूते पहन लो, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हों, परंतु अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं, अगर तुम्हारे हृदय में कृष्ण भाव नहीं, तो तुम कैसे ज्ञानी। आजकल लोग पुस्तकें पढ़कर खुद को ज्ञानी मानते हैं। लोग ऐसे ज्ञान का प्रचार करते हैं जिसके बारे में वो जानते ही नहीं हैं। एक दूसरे से मुख के सुनकर हम ज्ञान के बारे में नहीं बात कर सकते। उन्हें ब्रह्मचार्य की आवश्यकता ही नहीं लगती। श्री कृष्ण की लीलाओं को तो वे मानते ही नहीं, अपितु कई लोग तो ऐसे होते हैं जो हंसकर इसे टाल देते हैं। कहते हैं कथाओं के बारे में सुनना और उन्हें मनन करना। देखो, श्रीमद् भागवत बार बार यही कहता है कि इसे जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, शायद हर लाइन में हमें कुछ ना कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा। ज्ञान कभी भी हम चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं, जो मर्जी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को अपने अंतर मन में नहीं ना लेके जाएंगे, तब तक वो ज्ञान हमेशा अधूरा है। और सुखदेव जी तो पैदा ही इसलिए हुए थे कि वो व्यास जी द्वारा लिखी गई इस वाणी का प्रचार कर सके। श्री कृष्ण के प्रेम में अगर पागल बनोगे तो मन में शांति की प्राप्ति होगी। पागल का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के बारे में जानना, इसके बारे में जानने की मन में लालसा होनी। जिसके मन में इसे जानने की लालसा होती है, प्रभु उसे कोई ना कोई मार्ग स्वयं ही दिखला देते हैं। ध्रुव में जिसकी आसक्ति होती है उसका मन कभी भी ठीक नहीं रहता। मनुष्य योगी तो बन जाता है परंतु ज्ञानी नहीं होता, वह सिद्धि नहीं बनता। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे और प्यार पैसे से करे, ये कैसे है। बात साधुत्व की करे और स्वयं सबसे ज़्यादा सुख भोगे, ये कैसा साधुत्व है। बातें आनंद की करे और स्वयं ही आनंद की प्राप्ति ना हो, ये कैसा आनंदमय जीवन है। अगर हम किसी से पैसा लेकर उसे इस कथा का ज्ञात कराते हैं तो इस कथा का ज्ञात ही कैसा। कहते हैं संसार की उपेक्षा ना करें, ब्राह्मण की उपेक्षा ना करें, परंतु एक बात याद रखें, अगर मन को शांत करना है तो भागवत को ज्ञान स्वरूप समझे, ना कि भागवत को ये समझे कि इससे तुम अपने जीवन में पैसों का प्रभाव ला सकते हो। महाभारत में श्री कृष्ण चरित्र है, वहाँ सदाचार को महत्व दिया गया है, वहाँ प्रेम गौण है। ऐसी कथा करो कि आपके मन को भी शांति मिले और जीवों को भी शांति मिले। बस आज इसी लाइन के साथ कि बस मन को शांति मिले और इसे सुनने वालों, सच में मैं बार बार अब यही कहती हूँ कि इससे सुनने वालों के मन को भी शांति मिले। मुझे लगता है कि बस अगर ये कुछ थोड़ा सा प्रयास भगवान ने शुरू करवाया ना, तो बस इसे आगे लेके जाते जाएं, और बस जो जो ठाकुर जी की इच्छा हो, मैं बार बार यही कहती हूँ कि बस वो खुद आकर ये कथा करें। हम प्राणी किसी भी एंगल से ना सही नहीं है। जय श्री कृष्णा।